परपोषी जीवों में फंजाई अर्थात कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है, एक विशेष स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत ही भिन्नता होती है। आपने अक्सर देखा होगा अपने घर में नम रोटी, डबल रोटी या ऐसी ही कोई वस्तु हो और सड़े हुए फल में अक्सर कवक को उगते हुए देखा होगा। और बरसात के दिनों में तो विशेषतः आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चमड़े की वस्तुओं आदि में भी आपने अक्सर कवक को उगते हुए देखा होगा। इसके अलावा सामान्य छत्रक जैसे मशरूम और कुकुरमुत्ता जिसको टोडस्टूल भी कहते हैं, ये फंजाई के ही विभिन्न रूप हैं। आपने खेतों में सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे देखे होंगे, गेहूं के पत्तों पर अक्सर लाल चकत्ते देखे होंगे। ये सब के सब परजीवी फंजाई के कारण ही होते हैं। विशेषतः सारी की सारी फंजाई बहुकोशिक होती हैं, लेकिन एक अपवाद है जो यीस्ट है, वो एक कोशिक फंजाई है और ये इसका उपयोग हम करते हैं डबल रोटी के बनाने में, बियर फैक्ट्री में जहाँ बियर बनाई जाती है। इसके अलावा अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण माने गए हैं। जैसे गेहूं में कीट रोग, अभी मैंने बताया कि गेहूं की पत्तियों में लाल चकत्ते हो जाते हैं, ये पक्सीनिया नाम के फंजाई के कारण होती हैं। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक, जिनको प्रतिजैविक कहते हैं, इनका निर्माण होता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक प्रकार का एक पदार्थ है या यौगिक है जिसे हम जीवाणु को मारने के लिए या उसके विकास को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले समस्त सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। बच्चों, फंजाई विश्वव्यापी हैं, अर्थात ये ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर प्राप्त नहीं होते। ये हवा में, जल में, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। फंजाई गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, या जो गांव में रहते हैं वो ठंडी जगह पर क्यों रखते हैं? ज़रा सोचिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया आदि जितने सूक्ष्म जीव हैं या फंजाई हैं जिनके कारण ये भोजन हमारा ख़राब हो जाता है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसको फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अब हम बात करेंगे फंजाई की संरचना की। तो बच्चों, फंजाई तंतुमय है, अर्थात ये तंतुओं से बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि केवल यीस्ट ही एक ऐसा फंजाई है जो एक कोशिक है और ये अपवाद स्वरूप है। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करिए कि ये प्रश्न जो है, जो अपवाद वाले प्रश्न हैं, अपवाद वाले जो संकल्पनाएं होती हैं, ये प्रश्न रूप में पूछी जाती हैं। इसलिए इसको आप रेखांकित कर लें कि एक कोशिकीय फंजाई केवल यीस्ट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। और जो अन्य सामान्य फंजाई हैं, ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाओं से बनी होती है जिनको हम कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम माइसीलियम कहते हैं, और कवक तंतु को हम अंग्रेजी में हाइफा कहते हैं जिसका बहुवचन हाइफी होता है। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, यानी कि जैसे ट्यूब की संरचना होती है ऐसी संरचना होती है, और उनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य भरा होता है, अर्थात इन नलिकाओं में जो कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए इनको हम संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटीय होते हैं या पट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक इस प्रकार की एक नली है तो उसमें ऐसे पट होते हैं, तिरछे तिरछे पट लगे होते हैं, तो उनको पटीय फंजाई कहते हैं, पटीय तंतु कहते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक परीक्षा के लिए बिंदु है कि जो फंजाई है
उसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी होती है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रहेगा ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब हम बात करेंगे फंजाई में पोषण की। अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं। वे मृत सबस्ट्रेट से, मृत जैविक पदार्थ से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अंग्रेजी में कहेंगे। अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं, सैप्रोफाइट अंग्रेजी में बोलते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। इस प्रकार के पोषण में जो संबंध बनता है, ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती हैं। फंजाई की बात कर रहे हैं तो अब इनमें जनन की चर्चा करेंगे। फंजाई में जनन कायिक, जिसमें खंडन, विखंडन तथा मुकुलन होता है, इनके द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु द्वारा अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन में निषिक्तांड, जिसको ऊस्पोरा या यूस्पोरा कहते हैं, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम फलनकाय कहते हैं। फंजाई में कवक में हम लैंगिक चक्र का वर्णन करते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से? 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी हम कहते हैं। दूसरे स्तर पर 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरे चरण में युग्मनज में मेयोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना होता है। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में डिप्लॉयड सेल कहते हैं। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था, जिसको हम डाइकैरियन कहते हैं अंग्रेजी में, अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को युग्म केंद्रक कहते हैं, डाइकैरियन अंग्रेजी में कहते हैं, तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है, अर्थात अंग्रेजी में कहेंगे डिप्लॉयड हो जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। बच्चों, कवक जाल की आकारिकी के बारे में हम जानते हैं। कवक जाल की आकारिकी बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि फंजाई जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनाती है।